जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लासरूम अड्डा में। आज हम बात करते हैं नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है। नौकरी और बिजनेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों समय और एजुकेशन और नॉलेज जो है दोनों के लिए पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आज मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि नौकरी और बिजनेस दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें हमारी लाइफ के लिए बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं परिभाषा की बात करूं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम हैं, और परिभाषा की बात करूं तो उसमें जो नौकरी की परिभाषा है किसी कंपनी या व्यक्ति के लिए काम करना और वेतन पाना। जॉब की जो परिभाषा है ये किसी कंपनी के लिए हम काम करेंगे और उस काम के माध्यम से जो हमें पैसा मिलेगा वो हमें वेतन होगा और सैलरी कहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बिजनेस की बात करूं कि बिजनेस की परिभाषा क्या होती है, तो इसमें भी हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अर्निंग होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ये आपको परिभाषा बदल जाती है कि बिजनेस में जो भी घाटा या मुनाफा होगा वो आपका स्वयं होगा। फ़र्क बस इतना होगा कि कंपनी में जब आप काम कर रहे थे तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय के नाम से जाने जाते थे, और जब बिजनेस करते हैं वहाँ पर जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप एक मालिक के तौर पर जाने जाते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषाएं जो कि बिजनेस और नौकरी की परिभाषाएं हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं इनकम आय। इनकम आय देखिए क्या होता है। नौकरी में जो इनकम आय होती है 99% हमारी जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड सैलरी होती है। हमारी जो तनख्वाह होती है वो फिक्स होती है नौकरी में, या तो तनख्वाह कह लीजिए, नौकरी के सैलरी कह लीजिए, ये हमारी लगभग फिक्स होती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में क्या होता है कि इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें घाटा और मुनाफा दोनों होता है। हालांकि घाटा और मुनाफा जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे एक एम्प्लॉय के तौर पर वहाँ पर भी होता है, लेकिन उसका जो खामियाजा है, उसका जो नुकसान है या भरपाई है, वो एक उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर फील करता है, सहन करता है। और बिजनेस में आपको स्वयं ही उस घाटे का, फ़ायदे का, जो भी अच्छा बुरा हानि लाभ होगी उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा, आपको ही सहन करना है। तीसरा टॉपिक हमारा आ जाता है स्वतंत्रता। हमारी आज़ादी कितनी है और किस में है। देखिए कंपनी में आज़ादी नाम की तो चीज़ आपको भूल जाइए, आपको नहीं मिल पाएगी। इसका जो टॉपिक्स हमारा स्वतंत्रता का है, बॉस या कंपनी के आदेशानुसार ही हमें काम करना पड़ता है। यदि बॉस कहता है कि हमें 9 बजे से 5 बजे के बीच काम करना है तो 9 बजे से 5 बजे के बीच ही काम करना है। यदि वो कहता है आपका ये ड्रेस कोड आपका ये होना चाहिए तो हमें उसी ड्रेस कोड में काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि हमें अपने हिसाब से वो काम हम नहीं कर सकते। बेशक हमें काम आउटपुट करके दे देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर के थ्रू या वहाँ के एमडी के थ्रू हमें काम करना पड़ेगा। बिजनेस में क्या होता है स्वतंत्रता, इसमें हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं कि हमें दुकान कब चलानी है, कब खोलनी है, कब बंद करनी है। हमें अपने फैसले खुद लेना है। कौन सा माल बेचना है, कौन सा सामान रेंट पे देना है, कौन सा नहीं बेचना है, कौन सा रेंट हमें दुकान में रखना है, ये सब आपकी अपनी मनमर्जी है। यही आपकी स्वतंत्रता है। कुछ भी सामान आप बेच सकते हैं, कुछ भी सामान आप खरीद सकते हैं, कुछ भी सामान आप रेंट पे दे सकते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बस ध्यान रहे देश की अखंडता के बारे में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है समय की आज़ादी। समय की आज़ादी साथियों आपको कंपनी में तो कभी नहीं मिलेगी। समय जो होता है वो हमारा जो कंपनी का समय होता है मैक्सिमम 9 बजे से 5 बजे तक, या तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट हो जाती है, उसमें आपको काम करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस में हम कहें तो लचीला समय हमारा
आज़ादी हमें देती है, लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है। लचीला समय बोले तो अगर आपको लगता है कि हमारे मार्केट में जो कस्टमर हैं वो सुबह 7 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं, तो आप सुबह 7 बजे से मार्केट दुकान खोल दीजिए। आपको लगता है कि 12 बजे से हमारे कस्टमर आने शुरू होते हैं, तो आप 12 बजे से दुकान खोलिए। आपको लगता है 6 घंटे में हमारे प्रॉफिट हो जा रही है, आप 6 घंटे काम कीजिए, बंद कर दीजिए दुकान, बंद कर दीजिए अपनी फैक्ट्री। लेकिन कंपनी में ये चीज़ नहीं हो सकता। यदि कंपनी में 8 घंटे का काम आप 6 घंटे में भी करके दे दें, लेकिन आपको कंपनी वाला 6 घंटे में आपको वहाँ से रिलीज़ नहीं करेगा, फ्री नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो 8 घंटे ड्यूटी करने का साइन किया है। 8 घंटे हम इस कंपनी को डेली देंगे, आपको देना पड़ेगा। आप काम चाहे 1 घंटे में ख़त्म कर दो, चाहे 6 घंटे में ख़त्म कर दो, लेकिन वो आज़ादी आपको आपके खुद के बिजनेस में मिल सकती है, ना कि किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगला टॉपिक हमारा है विकास के अवसर। देखिए, विकास के अवसर, अगर जॉब कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रमोशन आपको हो रही है, कोई जॉब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब आपके कुछ विकास के अवसर आपको संभव हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि आपको प्रमोट तो कर देती हैं, लेकिन आपको वो ग्रेड सैलरी का नहीं देती हैं जो आप मेहनत करते हैं, जो मेहनत करके उनको आउटपुट दे रहे हैं। लेकिन यदि यही चीज़, यही मेहनत आप अपने बिजनेस में लगा के करते हैं, बिजनेस में बढ़ चढ़ कर आप मेहनत दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यही बिजनेस आपको एक दिन इसमें एक ब्रांड के नाम से पहचाने जाओगे। आपको ये चीज़ है। देखिए, विकास के अवसर की बात करें तो जैसे कि कंपनी में आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी भी बढ़ा दिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब उस ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट कंपनी देती है, उस कंपनी का नाम होता है, तो उस कंपनी का नाम होता है, ना कि आपका नाम होता है। लेकिन यही चीज़ यदि बिजनेस में आपने मेहनत किया, तो बिजनेस में जो भी मेहनत होगी, जो भी नाम होगा, वो आपका ही नाम होगा। बेशक आपके नीचे एक एम्प्लॉय ने काम किया हो, लेबर ने काम किया हो, या किसी इंजीनियर ने काम किया हो, या आपने खुद ने काम किया हो, लेकिन जो आपका नाम होगा उसमें आपका नाम होगा कि मान लीजिए ए नाम के कंपनी है, ए नाम के व्यक्ति चला रहा है, खुद का बिजनेस है उसका, तो उसका जो भी अच्छा बुरा नाम होगा उस मार्केट में उस ए के नाम से, ए के नाम का ही होगा। तो ये फ़ायदा होता है बिजनेस और नौकरी में। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं स्थिरता। स्थिरता में अगर मैं बात करूं, आम तौर पर अधिक स्थिर के चांसेस रहते हैं हमारी नौकरी में। एक बार नौकरी लग गई, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, बॉस के कहने के अनुसार आप काम दे रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो आप लगातार आप अपनी ड्यूटी पे बने रहेंगे, ये एक स्थिरता है। लेकिन बिजनेस की बात करें तो शुरुआत में अस्थिर होता है, कुछ दिन के बाद जो है स्थिर हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके काम, जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस के काम में जो चीज़ भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं जनता को, कस्टमर को, उसका ब्रांड कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी पहचान कैसी है, उसकी कीमत कितनी है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जिसमें आप माहिर होंगे वही बिजनेस आप करेंगे, उसमें जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे वही आपको बेनिफिट होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आप नौकरी कर लिए तो क्या आप कहलाओगे, और आप बिजनेस कर लिए तो क्या कहलाओगे, और दोनों कर लिए, दोनों में सफलता प्राप्त कर लिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या कहलाओगे आप। देखिए, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर कहलाओगे, एक आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर कहलाएंगे, किसी बैंक में हैं, क्लर्क हैं, ऑपरेटर हैं, टाइपिस्ट हैं, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, कैशियर हैं, आप वो कहलाएंगे। किसी स्कूल में आप शिक्षक हैं, वहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं, ये सब कहलाएंगे। लेकिन यदि आपने कोई बिजनेस कर रखा है, आप बिजनेस में क्या कहलाओगे, बिजनेस में एक दुकान का मालिक कहलाओगे, आप स्टार्टअप कहलाओगे, एक उस बिजनेस का एक फाउंडर भी आप कहला सकते हैं, समझ सकते हैं, या लोग कह सकते हैं आपको रियल इस्टेट डेवलपर भी कह सकते हैं आपको।
कुल मिला के जिस फील्ड का आपका बिजनेस होगा उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको उस पद के नाम से लोग जानेंगे और आप अपने आप में एक गर्व भी महसूस करेंगे कि हाँ, इसमें हम कुछ अचीवमेंट कर पाए हैं। लाइक मान लीजिए कि आप किसी एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक डॉक्टर हैं, मरीज़ का बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं। आपके वजह से बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं, मरीज़ ठीक होकर के जा रहे हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? आपके हॉस्पिटल का नाम हो रहा है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पहले आपका नाम नहीं आएगा, पहले हॉस्पिटल का नाम लिया जाएगा, उसके बाद फिर लोग कहेंगे कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ए नाम का जो डॉक्टर है उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। धीरे 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 करके उस कंपनी को लोग ब्रांड बनाने लगते हैं, कहने लगते हैं, उस कंपनी के नाम से लोग जानने लगते हैं, ना कि एक एम्प्लॉय के नाम से। यही इतने सारे अंतर होते हैं हमारे बिजनेस और नौकरी में। संक्षेप में अगर मैं इसको बात करूं तो नौकरी में जो है सुरक्षा जो है वो स्थिरता होती है, लेकिन सीमित स्वतंत्रता होती है। कहने का मतलब आपकी जो आज़ादी होती है वो बहुत कम होती है। आपकी अपनी इच्छाएं तो आप 25% भी पूरी नहीं कर सकते 58 ईयर की सर्विस में, या तो कंफर्म है। बिजनेस में क्या होता है कि अवसर और स्वतंत्रता दोनों बहुत अच्छे होते हैं। आज एक दुकान है, कल 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, या तो कोई कंपनी टाइप में आप खड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते जाइए, आप ही का नाम होगा। तो यही जो है कुछ खास बिंदु थे जो मुझे लगा कि हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए, समाज को संकेतिक करना चाहिए, समाज को सचेत करना चाहिए। देखिए, नौकरी और बिजनेस में एक चीज़ का सबसे बड़ा अंतर और भी होता है। जो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन 3 साल आप पूरी पढ़ाई कर लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने से आप वंचित रह गए किसी कारणवश, तो वहाँ पर आपको उस ग्रेजुएशन की प्राथमिकता नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने 3 साल मेहनत किया है, और ना ही आप नौकरी के काबिल होंगे क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नहीं है। तो नौकरी में क्या होता है कि आप एक सर्टिफिकेट के बिहाफ पे काम करते हैं, और बिजनेस में आप अपनी मेहनत और अपने अनुभव के बिहाफ पर काम करते हैं। इन दोनों में यही एक सबसे बड़ा अंतर होता है। यदि आपके पास डिग्री है तो आप नौकरी की तरफ बढ़ सकते हैं और आपको उसके बिहाफ पर प्रमोट किया जा सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन आप यदि बिजनेस कर रहे हैं यहीं पर, तो आपके पास डिग्री ना होते हुए पर भी आपके पास यदि अनुभव है तो आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा स्टैंडअप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के उसमें ले जा सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि इन सभी बिंदुओं पर जो भी हमारी विचारधाराएं थी, शायद वो कहीं तक सही होंगी, आप सब लोगों को समझ में भी आएगा। यदि कुछ अन्य टॉपिक्स पर, किसी अन्य बिंदुओं पर चर्चा करना है तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पर चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।